सबसे पहले और सबसे बड़ी इस हकीकत को समझ लें कि इस कायनात का खालिक अल्लाह ताला, ये सबसे बड़ी हकीकत है। इस हकीकत के साए में जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग कभी भी दुश्वारियों का शिकार नहीं होते, कभी भी उलझाव का शिकार नहीं होते। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अल्लाह हमारा रब है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, और फिर सबसे बढ़कर रहमान है और रहीम है, फिर सबसे बढ़कर गफ्फार है और सत्तार है। इस हकीकत को समझ लें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का इस तरह इज़हार फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें ज़िंदगी अता की। कुछ नहीं थे तुम, अदम में थे, उसने तुम्हें वजूद दिया। और फिर इरशाद फरमाया सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें ज़िंदगी अता करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट जाना है। कभी इस हकीकत से कोई शख्स आंखें नहीं फेर सकता कि ये जो उसका अपना वजूद है ये भी सारे का सारा अल्लाह ताला की मशीयत और उसकी रज़ा पर मबनी। उसने अपना वजूद भी अपनी मर्जी से तश्कील नहीं दिया, कद काठ अपनी मर्जी से तश्कील नहीं दिया, हुस्नो जमाल अपनी मर्जी से तश्कील नहीं दिया। तो फिर कैसी अजीब बात है, ये रोज़मर्रा के मामलात अपनी मर्जी से तश्कील देना चाहता है। इसे चाहिए कि जिस तरह इसका वजूद, इसका हाफजा, इसके चेहरे की साख इसकी अपनी मर्जी की नहीं, रब रसूल की मर्जी की है, तो फिर ये भी ज़िंदगी अपनी मर्जी की ना गुजारे, इस हकीकत का कायल हो जाए कि जीना भी उसी तरह है जो हुक्म अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। लेकिन ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई, रिज़्क़ अल्लाह का दिया हुआ, सांसें अल्लाह की दी हुई, लोग जीना अपनी मर्जी से चाहते हैं। ये हकीकत पसंदी से दूर बात। जिस शख्स ने जो मशीनरी बनाई है आप उसी से पूछेंगे इसको कैसे चलाना है, आप उसी से दरियाफ्त करेंगे कि क्या चीज़ इस्तेमाल करने से सेहत ठीक होगी, क्या इस्तेमाल करने से ख़राब होगी। आप उसी तबीब हकीम के मशवरे से चलेंगे। हम मन चाही ज़िंदगी चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस हकीकत को समझ लें कि कायनात का रब और जब बनाई उसी ने है तो चलेगी भी उसी के हुक्म के साथ।